मोदी सरकार की खाट खड़ी करेंगे जाट, रेल पटरियां उखाड़ेंगे, आंदोलन शुरू। राजस्थान में जाटों ने मोदी सरकार को दे दी खुली चुनौती। भजनलाल शर्मा के घर पर गाड़ दिया जाटों ने खूंटा। जाट बोले, भजनलाल से नहीं हमारी लड़ाई, मोदी से। राजस्थान सरकार मुश्किल में फंस गई है। जाटों ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। चेतावनी दी है कि मोदी सरकार नहीं झुकी तो हम सरकार ही बदल देंगे, पटरी उखाड़ेंगे, हाईवे जाम कर देंगे, ट्रेन रोक देंगे और राजस्थान में बीजेपी नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। आरक्षण को लेकर जाटों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग को भरतपुर के जयचौली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव डाल दिया है। नाराजगी राज्य की भजनलाल सरकार से नहीं है, नाराजगी मोदी सरकार से है। लेकिन पसीने भजनलाल सरकार के छूट रहे हैं। मोदी सरकार को सीधे चुनौती दी जा रही है कि अभी हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, आगे क्या होगा सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल तो सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद आंदोलन में शांति कायम रह पाएगी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जाटों ने कह दिया है कि अगर मांग पूरी नहीं की, पटरियां उखड़ना शुरू हो जाएंगी। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा, शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाओ, सरकार सुनवाई नहीं करती है। हमने 7 जनवरी को डीग के जनूथर में हुंकार सभा की। केंद्र सरकार को समय दिया, 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब हम अपने तरीके से सरकार को समझा रहे हैं। समर्थन अभी हद में है, लेकिन तभी तक जब तक सब्र है। सब्र टूटा तो हद भी पार हो जाएगी। अभी तो हमने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास जयचौली में महापड़ाव डाला गया है। दूसरा महापड़ाव बेडम गांव भरतपुर और तीसरा रारा भरतपुर में होगा। फौजदार ने कहा कि 22 जनवरी तक हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। अगर सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन दूसरे तरीके भी अपनाए जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साल 2017 का आंदोलन सरकार देख चुकी है। उस समय भी केंद्र में मोदी और राज्य में बीजेपी की ही सरकार थी। हमने सरकार को पूरा मौका दिया है कि वो भरतपुर धौलपुर के युवाओं के बारे में सोचे और फिर निर्णय ले। भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिए जाने की मांग 1998 से चली आ रही है। 1998 तक राजस्थान में जाट कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था। राजस्थान के लगभग सभी बड़े जाट नेता कांग्रेस में थे, लेकिन जाट आरक्षण का वादा कर बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में कर लिया। इसके बाद जाटों को अपनी ओर वापस लाने के लिए 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने भरतपुर और धौलपुर जिलों के साथ 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगस्त 2015 में भरतपुर धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 23 अगस्त 2017 को उस समय की वसुंधरा राजे की सरकार में दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया, लेकिन केंद्र ने यह आरक्षण नहीं दिया। इसके बाद सितंबर 2021 में जब जाट समाज सड़क पर आया तो अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण देने की मांग की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। साफ है, जाटों की नाराजगी राज्य सरकार से नहीं है, उनकी नाराजगी केंद्र की मोदी सरकार से है। बीजेपी को जाट आंदोलन से डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और करीब 60 सीटों पर जाट समाज का प्रभाव है, और सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर जाटों पर सख्ती दिखाई गई तो दूसरे प्रदेश का जाट भी नाराज हो जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार के सामने मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या जाट आंदोलन के सामने मोदी सरकार झुक जाएगी, या फिर जाट जो दावा कर रहे हैं कि अगर मोदी सरकार नहीं झुकी तो वो मोदी के केंद्र से विदाई तय कर देंगे। या तो पीएम मोदी झुके या फिर हटें। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।